ओके, तो आते हैं लॉ नंबर 2 पे। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज़ एनिमीज़। दोस्तों पर ज़्यादा भरोसा ना करो, दुश्मन को इस्तेमाल करना सीखो। ओके, तो इस लॉ के मतलब पे आते हैं। ठीक है, इस लॉ का मतलब है कि दोस्तों से जो है हमेशा ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्यों ना कि दोस्त अक्सर हसद एनवी में आकर आपको धोखा दे सकते हैं। हमारे जो दोस्त हैं ना, वो हमसे कई बार तवक्कात रखते हैं, हर तरह की तवक्कात, और जब वो हम पूरी नहीं कर सकते तो वो ज़िद्दी बन जाते हैं या फिर जालिम बन सकते हैं। अगर इसी के बरअक्स हम बात करें दुश्मन की, अगर आपके साथ शामिल हो जाए तो ज़्यादा वफादार निकल सकता है दुश्मन, क्यों ना कि इसे अपनी पुरानी दुश्मनी को झूठा साबित करना होता है। तुम्हें मैं एग्जांपल दे दूँ अपने ही घर की। मेरा जो देवर है वो मतलब कि बहुत मुझसे चिड़चिड़ा फील करता था शादी में, शुरू में ना। तो अब वो पता है क्या कहता है, अब वो मुझे दोस्त बनाना चाहता है, क्योंकि वो कहता है कि ये सब चीज़ें मेरी गलती थी, मेरी गलत फहमी थी, तो वो मुझे दोस्त बनाना चाहता है, वो मुझसे बात करना चाहता है। वो हमेशा अपनी बीवी के थ्रू मुझे सॉरी भी कहलवाता है, मतलब कि अपनी बीवी के थ्रू मुझे मैसेजेस देता है कि मुझसे गलती हुई है, मैंने समन के साथ बुरा किया है, ये किया। ये मैंने तुम्हें एग्जांपल समझाई है अपने घर की। अगर हम आए इसकी समरी पे, दोस्तों में ना अक्सर ये मसला होता है कि जब वो आपकी कामयाबी देखकर ना वो कभी कभी हसद महसूस करने लगते हैं। वो आपसे ज़्यादा फ़ायदा चाहते हैं, और अगर इनकी ख्वाहिश पूरी ना हो तो वो आपके ख़िलाफ़ भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हर इंसान को प्रिपेयर करना चाहिए ख़ुद को कि ऐसे दोस्त मिल सकते हैं हमें। और इसी के बरअक्स अगर दुश्मन जब आपके साथ शामिल होता है तो वो अपनी वफ़ादारी साबित करने के लिए ज़्यादा मेहनत करता है, ताकि लगे कि वो अब वाकई में ही मतलब बदल चुका है, वो पहले की तरह नहीं है, वो दुश्मनी नहीं रखना चाहता। हमें इन चीज़ों के लिए क्या करना चाहिए, हमें ना अपने दोस्तों पर इतना अंधा ब्लाइंड फोल्ड वाला एतबार नहीं करना चाहिए, उन पे इतना एतमाद नहीं करना चाहिए। हमें ये चीज़ अपने माइंड में रखनी चाहिए कि ये मुझे कभी भी धोखा दे सकता है। अगर धोखा नहीं दे सकता तो हमें ज़्यादा चीज़ें उससे एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, हमेशा उनसे थोड़े से फासले में रहना चाहिए। एक चीज़ का और भी इजाफा है कि अगर आपके कोई दुश्मन नहीं है तो किसी ना किसी को दुश्मन बनाएं, ताकि आपके पास ताकत का खेल का तवाज़ुन कायम रहे। बट आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ आजकल के ज़माने में ठीक है, क्योंकि आजकल का ज़माना कैसा है वो हम सबको पता है। तो दुश्मन नहीं, हमें नहीं बनाने चाहिए दुश्मन यार। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बचाव के ज़माने में ना दुश्मन को माफ़ करके करीब कर लिया जाता था, ताकि वो दोबारा ख़तरा ना बने और अपनी वफ़ादारी साबित करें। मतलब उन लोगों को ना दिल में एक डर सा हो जाता था, यार जाहिर सी बात है बेशक वो बादशाह हों, बट उनके दिल में ये खौफ हो जाता था कि यार ये हमें नुकसान पहुँचा सकता है। तो इस वजह से वो लोग उनको अपना मतलब कि ना दोस्त बना लेते थे, ताकि ये लोग जो हैं वो अपनी वफ़ादारी साबित कर सके। दूसरी एग्जांपल मैं ये दे सकती हूँ कि एक दोस्त जो है ना मतलब आपकी कामयाबी देखकर दिल में जल सकता है, लेकिन एक पुराना दुश्मन आपके साथ हो तो वो ये साबित करने के लिए ज़्यादा मेहनत करेगा कि वो अब बदल गया है। तो इस लॉ से हमें क्या सबक मिलता है? इस लॉ से हमें ये सबक मिलता है कि दोस्तों पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए, और दुश्मन को काबू में लाकर अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए उनको। और एक चीज़ ये हमेशा याद रखनी चाहिए कि माइंड को प्रिपेयर करना चाहिए हर चीज़ के लिए, कि यार ये चीज़ मेरे साथ हो सकती है, ये दोस्त मुझे धोखा दे सकता है, ये दोस्त मुझे ये बात कर सकता है। तुम्हारी फ्रेंड्स सर्कल में आप बैठ के उन्होंने तुम्हें ये बोला कि मुझे ये कॉल करता है, मुझे ये कॉल करता है, मुझे ये कॉल करता है, तुम्हें चाहिए था कि तुम कहते कि मुझे मेरी 2 कज़न्स कॉल करती हैं। तुम्हें उस टाइम ख़ुद को नीचा नहीं दिखाना चाहिए था, तुम्हें चाहिए था कि तुम ये चीज़ उसको बोलो कि हाँ मुझे भी कॉल करने वाला कोई है। तुम इस चीज़ में पीछे तुम्हें नहीं हटना चाहिए था। बट इट्स ओके, आइंदा के बाद तुम ठीक है ना, इस चीज़ में अपने माइंड को ना ऐसे वेकअप रखो कि बस जो कोई बात करे तो तुम डायरेक्ट उसको जवाब दो। तो दोनों लॉज से हमें ये सबक मिलता है कि अपना जो हम लोगों के बॉस हैं, लीडर हैं, मास्टर हैं, को हमेशा बड़ा और ताकतवर महसूस करवाइए, वरना वो आपको दुश्मन समझ सकता है। और दूसरे लॉ से हमें ये सबक मिलता है कि दोस्तों से एहतियात करें, क्यों ना कि वो हसद कर सकते हैं। जो दोस्त हम लोगों के बहुत क्लोज़ होते हैं वो लोग हमसे हसद कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे दुश्मन होते हैं हम उसको दोस्त बना सकते हैं। इट्स ओके। आप ज़्यादा ताकत हासिल कर सकते हैं जब दुश्मन को आप दोस्त बनाते हैं।
तो आई होप सो वसीम, तुम्हें दूसरा लॉ भी समझ आ गया होगा। अगर समझ आए तो मुझे अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट करना प्लीज़। मुझे जोक्स में कोई मुझे आंसर मत देना, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं तीसरे लॉ पे कल।